अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू केएचआर सर्विसेज। आज हम बात करने जा रहे हैं जी कि कनेक्ट्स क्या होते हैं और कनेक्ट्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है और किस तरह से उन्हें यूज़ करना चाहिए, और अगर कनेक्ट्स ख़त्म हो जाएं तो उनको किस तरह से बाय करना चाहिए। अगर तो आपके अकाउंट में बैलेंस होगा ऊपर के अकाउंट में तो फिर तो आप इजीली बाय कर लेंगे, लेकिन आपको वे तो पता होना चाहिए कि आप कैसे बाय करेंगे। लेकिन अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है ऊपर के, मतलब अगर आप स्टार्ट में हैं और आपने अभी तक कोई जॉब बिन नहीं की, तो फिर तो आपको ज़ाहिर सी बात है कि अपने अकाउंट से बैलेंस लेके इधर आना पड़ेगा, तभी आप कनेक्ट जो है परचेज कर पाएंगे। और जब आपके पास कनेक्ट्स नहीं होंगे तो फिर आप जॉब्स पे बिड भी नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं जी, कनेक्ट्स के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्ट्स क्या होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है जी। तो ये आप स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ पे आपके सामने ये सेटिंग्स का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है कनेक्ट्स बैलेंस। ये 52 कनेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं कि 52 कनेक्ट्स जो हैं वो मेरे पड़े हैं। अभी मैं इधर आपको दिखाता हूँ कि कनेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं। तो कनेक्ट्स ऐसे यही समझिए कि जैसे आपके पास पैसे होते हैं वैसे ये कॉइन्स होते हैं। इनको छोटे छोटे कॉइन्स बोला जाता है, मतलब अपनी जबान में अगर बात करें तो कॉइन्स किसी भी जॉब पे बिड करने के लिए यूज होते हैं। अगर फर्ज करें कोई जॉब जो है, किसी पे 4 कॉइन आपके लगेंगे, किसी के 6 लगेंगे, किसी पे 8 लगेंगे। जब आप बूस्टिंग की तरफ जाएंगे तो फिर आपके ज्यादा लगेंगे। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि बूस्टिंग में आपने कैसे कनेक्ट्स जो है वो यूज करने हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी, मेरी प्रोफाइल पे यहाँ पे आपको 52 कनेक्ट्स अवेलेबल नजर आ रहे हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूँ। और बाकी अगर ये जहाँ पे मल्टीपल जॉब्स आपको नजर आ रही हैं, इन जॉब्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कितने कनेक्ट्स जो हैं यहाँ पे आपने यूज करने हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे एसईओ बैक लिंकिंग की जॉब पे आपको लेके जाता हूँ, जहाँ पे पता चलेगा आपको कि कितनी जॉब्स पड़ी हैं और उन पे कितने कितने कनेक्ट्स लगेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल पता चल जाए कि कनेक्ट्स क्या होते हैं और वो कैसे यूज होते हैं। फर्ज करें यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है डू फॉलो बैकलिंक्स फ्रॉम हाई अथॉरिटी साइट्स। तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए पूरी जॉब ओपन हो गई, जॉब आपने पढ़ ली। बाकी सारे क्राइटेरियाज तो आपको पता होंगे कि जॉब कैसे फाइंड करनी है। मेरी वीडियोस पढ़ी हैं, आप देख लीजिएगा कि कैसे अच्छी जॉब फाइंड की जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नजर आ रहा है सेंड ए प्रपोजल फॉर 8 कनेक्ट्स। तो 8 कनेक्ट्स के लिए आपने एक जनरल प्रपोजल सेंड करना है। फर्ज करें कि अगर 50 लोग प्रपोजल सेंड कर रहे हैं तो 50 में से एक आप भी होंगे। आपका प्रपोजल जो है वो क्लाइंट के सामने कैसे शो होता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शो करूंगा। लेकिन ये होता है कि आप अगर 50 में से एक होंगे तो अगर आपका प्रपोजल अच्छा होगा, टू द पॉइंट होगा, क्लाइंट ने जो बात की आपने वही बात अपने प्रपोजल में की, मतलब जो चीज़ उसे चाहिए हुई उसका सोल्यूशन आपने दिया हुआ, तो फिर आपके ऊपर एक बेस्ट मैच का जो है ना बैज लगा हुआ आ जाएगा आपके प्रपोजल में, और वो क्लाइंट के सामने शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा एक चीज होती है क्लाइंट के सामने प्रपोजल शो करने की, वो होती है जी बूस्टिंग का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। इस पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो इस पे पता चलेगा कि कितने लोगों ने प्रपोजल सेंड कर लिए हैं, और उसके बाद हमने कितने प्रपोजल, अगर हम कितने कनेक्ट्स देंगे तो हम पहले नंबर पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपने देख लिया एज अ फ्रीलांसर, अगर आपकी मल्टीपल प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, मेरी 3 प्रोफाइल्स हैं, तो अगर आप में से आपकी 3 है तो आपने जिससे प्रपोजल सेंड करना होगा वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे माइलस्टोन और प्रोजेक्ट, तो इस पे प्रोजेक्ट बेस पे आप क्लिक करें। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं अपवर्क पे, वो नेक्स्ट वीडियो में, कि 2 तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक आवरली बेस पे होते हैं और फिक्स प्राइस पे होते हैं। तो उनका डिफरेंस जो है वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करूंगा। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे चलें तो अभी जो मेन चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये यहाँ पे प्रपोजल नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं जी बूस्ट। बूस्ट योर प्रपोजल, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप बूस्ट करें तो आपकी मर्जी है, ना करें तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बूस्ट करें। अगर आप 3 जॉब्स पे बिड करते हैं तो आपके 24 प्रपोजल लग जाएंगे। फर्ज करें 8 8 और 8 24 कनेक्ट्स हो जाएंगे। तो जब आप वही 24 एक ही जॉब पे बिड करेंगे और आपने प्रपोजल अच्छी तरह से लिखा और क्लाइंट, आपको यकीन हुआ कि क्लाइंट मेरा प्रपोजल देखेगा और देखेगा तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएगा और हायर भी करेगा, तो फिर ये सीन होगा कि फिर आपके 24 जो हैं वो एक ही जॉब पे लगेंगे और उसका आपको फायदा होगा, ना कि आपने 3 4 जॉब्स पे लगाए और वो सारे ज़ाया हो गए। जब ये बूस्टिंग वाला सेक्शन आ गया है तो इसमें ये बन गया है कि अब क्लाइंट के पास जो है ना पहली 4 पोजीशंस में अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं जो कि ज़्यादा कनेक्ट्स यूज़ करके टॉप पे चले जाते हैं। तो जब क्लाइंट के पास 4 ऑप्शंस पहले से मौजूद होते हैं अच्छे अच्छे वाले, तो वो फिर नीचे नहीं जाता ज़्यादातर। लेकिन कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो नीचे सर्च करते हैं, लेकिन 80% क्लाइंट्स जो होते हैं वो ऊपर से पिक कर लेते हैं, और जब आपका प्रपोजल टॉप पे होगा तो फिर आपके भी चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन प्रपोजल जो है आपका अच्छा लिखा होना चाहिए, ये पहली शर्त है।
तो यहाँ पे ये देखें, ये फर्स्ट पोजीशन पे आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन वाले ने 9 कनेक्ट दिए और सेकंड वाले ने भी 9। अब ये एक आपको बात नजर आ रही होगी कि दोनों ने 9 कनेक्ट लगाए हैं, लेकिन एक फर्स्ट पोजीशन पे और दूसरा सेकंड पे क्यों है? इसकी वजह यह है कि ये जो जिस बंदे ने 9 कनेक्ट्स लगाए हैं, इस बंदे ने पहले कनेक्ट्स यहाँ पे लगाए होंगे, कुछ सेकंड्स की बात होगी, लेकिन इसने पहले यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो जब दूसरा बंदा आया उसने भी 9 लगाए तो वो सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि पहले वाले पे पहले नंबर वाला बंदा ही आएगा जिसने पहले 9 कनेक्ट्स लगाए हुए थे। तो ऐसी ऐसी जॉब्स आपको मिलेंगी जहाँ पे 20, 30 और 35 या इवन 50, 70 इतने कनेक्ट्स भी लगे होंगे, लेकिन आप उन जॉब्स पे बिड करें जिन पे आप इजीली जो है ना कंपटीशन को जो है विन कर सकते हैं, क्योंकि एज अ न्यू आप प्रपोजल बाय करना भी आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए आप उन जॉब्स पे बिड करें जिन पे कंपटीशन लो होता है। तो ये आपको पता चल गया कि बूस्टिंग का सेक्शन क्या होता है और कनेक्ट्स को जो है कैसे यूज किया जाता है। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कनेक्ट्स आपने बाय कैसे करने हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप आए, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपने सेटिंग्स पे क्लिक किया। ये आपने जब सेटिंग्स पे आप गए तो ये आपसे कोड मांगेगा कि आप कोड बताएं, कि तब आपकी वेरिफिकेशन होगी। अगर आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है तो फिर आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, और वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ से आगे जाने रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वेरिफिकेशन लाजमी ऑन रखें जी। तो वेरीफाई होने के बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स है, उसके नीचे ये मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स है। तो आपने मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स पे आ जाना है। तो यहाँ ये आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है जी, जो आपका करंट प्लान है। जैसे आप न्यू ज्वाइन करते हैं तो आपका करंट प्लान होता है 10 फ्री कनेक्ट्स आपको दिए जाते हैं हर मंथ, ठीक है। तो जब आप एक अकाउंट नया बनाते हैं तो आपको 40 कनेक्ट्स दिए जाते हैं अपवर्क की जानिब से। जब आपका एक राइजिंग टैलेंट का बैच आ जाता है आपकी प्रोफाइल पे तो आपको 30 कनेक्ट्स जो हैं उसके दिए जाते हैं वन टाइम के लिए। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि राइजिंग टैलेंट्स और ये सारे बैचेस जो हैं ये क्या होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पे आपको 2 तरह के प्लान मिलते हैं। एक फ्रीलांसर जो फ्री वाला प्लान होता है वो आपका स्टार्टिंग में लगा होता है, जिसे बेसिक प्लान बोला जाता है। और दूसरा प्लान होता है जिसको अपर प्लस का प्लान बोला जाता है, ठीक है। अपर प्लस बोला जाता है, उसमें आपको 80 कनेक्ट्स जो हैं वो दिए जाते हैं हर मंथ में, और वो तकरीबन $14 का मिलता है आपको पर मंथ का। और उसमें ये होता है कि आप जो है एक जॉब पे कंपटीशन भी चेक कर सकते हैं कि जॉब पे कंपटीशन कितना है, और आप उसमें एवरेज बिड कितनी चल रही है। मतलब आपको यहाँ पे एक नजर आएगा जी कि हाईएस्ट बिड कितनी है, फिर आपको नजर आएगा कि लोएस्ट बिड कितनी है, और उसके बाद दरमियान में आपको नजर आएगा कि एवरेज लोगों ने बिड कितनी की हुई है। तो फिर आप इजीली कंपटीशन जो है विन कर सकते हैं। आप उस तरह की बिड कर सकेंगे कि मैंने कितने कनेक्ट्स लगाने हैं और कितना मैंने रेट रखना है, ठीक है। तो आपको इजीली जो है ना वो पता चल जाएगा ताकि आप कंपटीशन विन कर पाएं। तो उसके बाद ये थोड़ा सा अगर नीचे चलें तो ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी कनेक्ट्स अवेलेबल 52 हैं, और यहाँ पे ये बाय कनेक्ट्स का बटन आपको नजर आ रहा है। तो जैसे ही आप बाय कनेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, मैंने बाय कनेक्ट्स पे क्लिक किया तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पेमेंट मेथड अटैच्ड है, तो इस वजह से यहाँ पे ये डायरेक्टली मुझे यहाँ पे ले आया। और यहाँ पे देखें कि 52 कनेक्ट्स हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट अमाउंट टू बाय, कितने कनेक्ट्स आपने बाय करने हैं, तो ये यहाँ पे आपको नजर आएगा जी। ये देखें कि 10 कनेक्ट्स आपको मिलेंगे 1.50 के। तो ये ईच कनेक्ट अराउंड 0.15 USD आपको पड़ता है। तो आपने कनेक्ट्स जो हैं बिल्कुल सोच समझ के यूज करने हैं, बड़े महंगा काम है। तो बिल्कुल आप जब इसको सोच समझ के नहीं यूज करेंगे तो आप जो है नाकाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे जितने कनेक्ट्स आपने बाय करने हुए आप उतने सेलेक्ट करें। फर्ज करें कि मैंने यहाँ पे 150 कनेक्ट्स जो हैं यू ऐड कर दिए, और उसके बाद मेरे जो हो जाएंगे कनेक्ट्स वो 202 हो जाएंगे, और इनकी एक्सपायरेशन जो है 1 साल तक होती है। आपके जो कनेक्ट्स होते हैं वो 1 साल तक पड़े रहें तो एक्सपायर नहीं होते, 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर कोई प्रोमो कोड, कभी कभी इनका प्रोमो कोड आ जाता है जिसमें ये कोई थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपने बाय नाउ पे बाय कनेक्ट्स पे क्लिक कर देना है, तो ये आप कनेक्ट्स जो हैं वो बाय कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपने कनेक्ट्स कैसे बाय करने हैं। जब आपका अकाउंट यहाँ पे पेमेंट मेथड अटैच नहीं होगा तो यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड अटैच करने का ऑप्शन मिलेगा जब आप बाय कनेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मैं आपको वो नहीं शो कर सकता कि वो कैसे होता है, लेकिन आप जब करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट करें अगर नहीं आता तो फिर भी आप अपवर की जो सपोर्ट्स हैं उसके साथ, मतलब जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उसका ऑप्शन जो है, उसका सोल्यूशन जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। इसके बाद मैं अगर आपको कनेक्ट की हिस्ट्री में लेके जाऊं कि कनेक्ट की हिस्ट्री कैसे शो होती है, उसमें क्या क्या बताया जाता है, तो वो भी आपको एक नई चीज़ वहां से मिलेगी, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। मल्टीपल जॉब्स है जिन पे मैंने प्रपोजल जो हैं वो सेंड किए हुए थे, और यहाँ पे देखें कि कुछ प्रपोजल यहाँ पे रिटर्न भी हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था
ये आप देखें यहाँ पे, ये जो जॉब है फॉर्मेट कंटेंट एंड ऐड लिंक्स टू थ्राइव आर्किटेक्ट, तो इसमें देखें कि 8 पहले वापस आए हैं, फिर 2 आए हैं जी। अवार्ड कनेक्ट्स किस वजह से, अवार्ड कनेक्ट्स का क्या मतलब है और रिफंड कनेक्ट्स का क्या मतलब है। रिफंड कनेक्ट्स वो होते हैं कि जो मैंने जॉब पे बिड करने के लिए लगाए हैं, फर्ज करें मैंने 8 कनेक्ट्स लगाए हैं, तो वो 8 जो मुझे वापस आए हैं उनको रिफंड बोला जाता है। और जो अवार्ड कनेक्ट्स हैं उनका मतलब है कि आपको एक अवार्ड मिला है इंटरव्यू विन करने की वजह से। जैसे जब आपने इंटरव्यू विन किया तो आपको अवार्ड दिए गए अपर की जानिब से, तो वो वेरी करता है। इन्होंने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं रखा। पहले तो इनके नंबर होते थे कि जितने आपने कनेक्ट्स लगाए थे इतने वापस हो जाते थे, लेकिन अभी इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं, उसको लोगों ने गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। फेक प्रोफाइल से जॉब्स लगाई और वहां पे इंटरव्यू खुद को बुला लिया और कनेक्ट्स ले लिए। तो वो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये चीज रखा है कि वो क्लाइंट का उन्होंने एक एल्गोरिदम अपना सेट कर लिया है कि इस जैसा जो क्लाइंट होगा उसकी जो जॉब पे बंदा इंटरव्यू के लिए आएगा, तो उस इंटरव्यू वाले बंदे को हम जो है इतने कनेक्ट्स जो हैं वो रिवार्ड कर देंगे। तो ये अभी किसी को नहीं पता कि कौन से क्लाइंट पे वो कितने कनेक्ट्स देते हैं। ठीक है जी, काफी क्लाइंट्स पे मुझे नहीं मिला और इस पे मुझे मिल गया। तो ये चीज होती है कि उन्होंने एक अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है जो कि हमें शो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है अवेलेबल नाउ का बैच जो है, इस पे एक कनेक्ट्स क्यों कट रहा है। तो ये जो आपकी प्रोफाइल पे ये आपको नजर आता है जी, कि मैं अगर आपको प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि अवेलेबल नाउ का जो बैच है वो शो हो रहा है। इस पे देखें, ये यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है अवेलेबल नाउ। तो जब एक क्लाइंट जो है ना, बंदा सर्च कर रहा होगा इनविटेशन के लिए और वो एक फिल्टर लगा होता है कि उन बंदों को सिलेक्ट करें जो कि अवेलेबल हैं अभी, मतलब ऑनलाइन है अभी। तो जब वो फिल्टर वो सिलेक्ट करेगा तो आप भी उस लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास भी अवेलेबल नाउ का बैच है, चाहे आप ऑफलाइन हो। तो ये बैच, इसकी ये खासियत है कि बंदा अवेलेबल है अभी और अभी रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो इसका डेली एक कनेक्ट जो है आपका जो है तकरीबन एक कनेक्ट ही लगता है। इस पे आप जितनी मर्जी सेट कर दें, आप मैक्सिमम जो है विजिबिलिटी सेट कर दें। 7 कनेक्ट जो है मिनिमम होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्जी सेट कर दें। तो जितने आप ज़्यादा करेंगे इतना आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है इसमें से। तो ये था कनेक्ट्स। आपको पता चल गया कनेक्ट्स क्या होते हैं, आपको पता चल गया कनेक्ट्स कैसे बाय किए जाते हैं, आपको ये भी पता चल गया कि कनेक्ट्स कैसे यूज किए जाते हैं। तो आपने कनेक्ट्स को बड़ी एहतियात से यूज करना है ताकि आप लॉन्ग टर्म चल सके। ये ना हो कि आप पैसे ज़ाया करके और फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।